17वां और 18वां दिन, मैजिक चेक और जादुई कार्य सारिणी। नमस्कार, सुन रहे हैं द मैजिक की ऑडियो बुक समरी, जिसकी राइटर हैं रॉन्डा बर्न। इस समय हम इस किताब में बताए गए कृतज्ञता के अभ्यास के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अब हम अपने 17वें दिन के अभ्यास में अप्रत्याशित धन के बारे में जानेंगे। वैसे तो हम धन के अभ्यास के बारे में चर्चा कर चुके हैं, लेकिन इस चैप्टर में हम उस धन के बारे में कृतज्ञता का अभ्यास करेंगे जो हमें अचानक मिलता है। मतलब एक ऐसा धन जिसकी आपने कभी कल्पना ही नहीं की थी। ऐसा हर इंसान की जिंदगी में कभी ना कभी होता ही है, जब उन्हें ये अप्रत्याशित धन मिलता है। जैसे आपको कोई अचानक कहीं से चेक मिल जाए, आपकी सैलरी में बढ़ोतरी हो जाए, टैक्स का रिफंड आ जाए, या फिर आपकी कोई लॉटरी लग जाए। कभी कभी आपको कोई ऐसी चीज गिफ्ट के रूप में मिल जाती है जिसे खरीदने की आप बहुत दिनों से योजना बना रहे थे, या आपके खाने का कोई बिल चुका दे, आप कोई सामान खरीदने गए हो और बम्पर डिस्काउंट मिल गया हो। ऐसे ही आपको कई और अप्रत्याशित तरीकों से अतिरिक्त धन की प्राप्ति होती है, जिसके लिए आपको कृतज्ञ होना चाहिए। क्योंकि कभी कभी आप अपने अतीत में ऐसी कई स्थितियों के बारे में सोचते हैं। आपका यही सोचना उस चीज को आपकी ओर आकर्षित करता है। जब कृतज्ञता आपकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन जाती है, तो आप ऐसी ही बहुत सारी जादुई स्थितियों को अपनी ओर खींचते हैं। कई लोग इसे अपना सौभाग्य मानते हैं, जबकि इसमें सौभाग्य जैसा कुछ नहीं है। ये तो प्रकृति का नियम है। जब आप कृतज्ञता के साथ अपनी खुशी को मिलते हैं, तो इससे एक चुंबकीय शक्ति उत्पन्न होती है, जो ज्यादा से ज्यादा संपन्नता को आपकी ओर आकर्षित करती है। अगर आप ऐसे ही और भी अप्रत्याशित तरीकों को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, तो आप इस अभ्यास को करना शुरू कर दें। पहला, आप एक मैजिक चेक की कल्पना करें, फिर उसमें इस राशि को भर दें जिसे पाने की आप तमन्ना रखते हैं। साथ ही उसमें अपना नाम और आज की तारीख डाल दें। फिर उस मैजिक चेक को अपने दोनों हाथों में लेकर इमेजिन करें कि आप उस चीज को खरीद रहे हैं जिसके लिए आप बहुत दिनों से पैसा इकट्ठा करना चाहते थे। जब आप उसे खरीद लें, तो ज्यादा से ज्यादा खुशी के साथ अपनी कृतज्ञता जगाएं। तीसरा, उस मैजिक चेक को किसी ऐसी जगह रख दें जिससे वो आपको आसानी से दिखता रहे। कम से कम 2 बार उसको हाथ में लेकर उस चीज को खरीदने की कल्पना करें। जब आपको वो राशि मिल जाए जो आप उस चीज को खरीदने के लिए चाहते थे, तो फिर उस पर दूसरी राशि लिखकर रख दें जिसे आप किसी दूसरी चीज को खरीदने के लिए चाहते हों। फिर अपने डेली का अभ्यास करना ना भूलें, यानी जादुई पत्थर को हाथ में लेकर पूरे दिन की सबसे अच्छी चीज के लिए थैंक्स कहें। महान लेखक और कवि विलियम एस बारोस का मानना है कि जादुई दुनिया में किसी भी प्रकार का संयोग या अनहोनी नहीं होती। कोई भी चीज तब तक घटित नहीं होती जब तक कोई इंसान स्वयं की इच्छा से उस पर काम नहीं करता। इसी के साथ हम अपने अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं, यानी अब हम अपने 18वें दिन में प्रवेश करेंगे, जिसमें हम जादुई कार्य सारणी के बारे में जानेंगे। अब तक हमने जो जाना उससे तो आपको एहसास हो गया होगा कि कृतज्ञता हमारे लिए एक अच्छी मित्र है। ये हमें कभी निराश नहीं करती, ये हमें हमेशा उम्मीदों से ज्यादा देती है। हम सभी की जिंदगी में अक्सर छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आकर सामने खड़ी हो जाती हैं, जिन्हें सॉल्व करने के बजाय हम बौखला या घबरा जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण हमें उनको सुलझाने का तरीका ही मालूम नहीं होता, या फिर हमारे पास पर्याप्त समय नहीं होता। कभी कभी आप काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि आपको 24 घंटे कम लगते हैं। तो आपको ध्यान देना चाहिए, आप समस्या से नहीं, खुद के काम से परेशान हैं। एक्चुअली आपको खुद के लिए समय निकालना चाहिए। आप कृतज्ञता की मैजिकल पावर को आकर्षण के नियम के साथ मिला दें, फिर इसका जादू देखिए। लोग, हालात और घटनाएं आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए बदलने लगेंगी। आप इस बात को मान लें, कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके लिए हमेशा तैयार खड़ी है और खड़ी रहेगी। बस आपको इसकी तलाश करनी है और इसका उपयोग अपने जीवन में करना होगा। तो आइए हम ऐसी ही एक जादुई कार्य सारणी के बारे में अभ्यास करें, जिसकी मदद से हम अपने दैनिक जीवन में आने वाली छोटी मोटी प्रॉब्लम आराम से निपटा सकें। पहला, सबसे पहले अपनी 10 ब्लेसिंग्स यानी नियामतों की लिस्ट बनाएं। फिर लिखें कि आप उनके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं। लिस्ट को पढ़ें और हर ब्लेसिंग्स के बाद 3 बार थैंक्स कहें।
सबसे ऊपर टाइटल के रूप में जादुई कार्य सारणी लिख दें। फिर उन जरूरी कामों या समस्याओं की लिस्ट तैयार करें जिन्हें आपको पूरा करना या सुलझाना है। अपनी कार्य सारणी से 3 सबसे जरूरी काम चुनें। हर काम के पीछे कम से कम 1 मिनट का समय दें। फिर खुद को विश्वास दिलाएं कि ये काम पूरा हो चुका है। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञ हों, थैंक्स कहें। चौथा, फिर अपना डेली का अभ्यास, सोने से पहले जादुई पत्थर को हथेली में रखकर दिन की सबसे अच्छी चीज के लिए मैजिकल वर्ड थैंक्स कहें। इस चैप्टर के साथ हमारा 18वें दिन का अभ्यास भी पूरा होता है। अगले अभ्यास को करने के लिए आइए अपने अगले चैप्टर की ओर चलें।